बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शुगर के मरीज़ों के लिए इंसुलिन की मिकदार को बरकरार रखना और बढ़ने से रोकना बहुत ज़रूरी है। और कई ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, मगर हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि जिस पकवान में वो खाना बना है वो शुगर फ्री है या नहीं। कहीं वही आयल हमारे शुगर को बढ़ाने की वजह तो नहीं बन रहा। आज हम आपको बताते हैं ऐसे कुकिंग ऑयल जो शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बादाम का ऑयल। बादाम का कुकिंग ऑयल शुगर के कंट्रोल में बहुत मुफीद है। इसमें सैचुरेटेड अज्जा पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन को बढ़ने से रोकते हैं और खानों का जायका बढ़ा देते हैं। कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल में अल्फा लैनोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि खून में शुगर की बढ़ती हुई मिकदार को जलाने का काम करते हैं, जिससे खानों की ग़िज़ाइयत भी दुगनी हो जाती है और शुगर भी कंट्रोल में रहता है। अलसी के बीजों का तेल। अलसी के बीजों के तेल में बड़ी मिकदार में फाइबर्स और म्यूकैलिज पाया जाता है जो कि बजाते खुद शुगर की दवाइयों में इस्तेमाल होने वाला एक आम जुज़ है। इसमें पके खाने भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और वज़न बढ़ने से बचाते हैं। जैतून का ऑयल। जैतून के तेल में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पाए जाते हैं जो न सिर्फ दिल की सेहत को बेहतर करने में मुफीद समझा जाता है बल्कि आपकी बढ़ती हुई शुगर और जिस्म की चर्बी को घटाता है और शुगर की वजह से पकने वाले जख्मों के जरासीमों को ख़त्म करने का बड़ा अहम ज़रिया भी है। तिल का तेल। तिल के तेल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स, लो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि इंसुलिन को बढ़ने से रोकता है और जिस्म की फाजिल चर्बी को पिघलाने में हमारी मदद करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।